सो गाइस, इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये हमारे लिए बेसिकली आसानी है। अब देखें, ये सर्किट है एक, इसको मैं ओहम्स लॉ से सोल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इस रजिस्टर के अंदर वोल्टेज चाहिए कि इस रजिस्टर में से कितने वोल्टेज निकल रहे हैं। अब मैं सबसे पहले लगाऊंगा ओहम्स लॉ, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू आई आर। अब मेरे पास I नहीं है, पहले मैं I निकालूंगा, ठीक है। I इज इक्वल टू V ओवर R। तो I इज इक्वल टू V हमारे पास क्या है 2, R हमारे पास क्या है 2 भी और 4 भी है, तो दोनों को सम कर दूंगा मैं। तो ये बन जाएगा 2/6 और ये 1/3 के बराबर होता है, ठीक है, अम्पेयर। अब हमने क्या निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो मैं इधर भी ओहम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई हमने निकाला 1/3, R क्या है हमारे पास 4, तो 4/3। तो 4/3 को हम अगर कैलकुलेटर में सोल्व करें तो हमारे पास आता है 1.33। कितना लंबा जाकर हमारे पास ये इसका वोल्टेज आया है कि रजिस्टर 4 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 1.33 वोल्ट। लेकिन हम वोल्टेज डिवाइडर रूल एक ही स्टेप में इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल को VDR भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम वोल्टेज अक्रॉस 4 ओहम इन फ्यू स्टेप्स निकाल सकते हैं, ना कि इतना लंबा सोल्व करके। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। VDR देखिए, हमने वोल्टेज निकालनी है ये वाली, तो हम लिखेंगे वोल्टेज जो हमने निकालनी है। तो फॉर्मूला आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। द रजिस्टर वी वांट, मतलब जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर आएगा। द रजिस्टर वी वांट, जहां पर हमने वोल्टेज निकालनी है, ओवर सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, the resistor we want over sum of resistances multiply by voltage source, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं 4/6 इंटू 2, तो 2 1s are 2 3s are, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/3, और जो कि 1.33 के बराबर होता है। तो कितना आसान था। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता क्या है कि ये सिर्फ इस तरह के दिखने वाले सर्किट पे लग सकता है, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टर पैरेलल वगैरह में आ जाता है तो तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये एप्लीकेबल हो सकता है तब भी जब हम उस सर्किट को इस फॉर्म में ले आए। मैं आपको लाकर दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि VDR सिर्फ इस तरह के सर्किट में अप्लाई होगा, इस सर्किट में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन पहले हम उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों हमारे रेजिस्टर पैरेलल में हैं, तो पहले पैरेलल सर्किट को सोल्व कर लेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, R इक्वलेंट इज इक्वल टू ये R1 ये R2, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा कैलकुलेटर में सोल्व करके 1.71 ओहम, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करने लगा हूं, ये कुछ इस तरह बनेगा दोबारा, ठीक है। 2 वोल्ट 2 ओहम, और ये हमारा पैरेलल में सोल्व होकर रेजिस्टर, तो ये R1 बन गया और ये दोबारा R2 बन गया। अब इसके अंदर हम VDR लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, वोल्टेज अक्रॉस विच रेजिस्टर, द रेजिस्टर वी वांट ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज सोर्स। तो इसको जब कैलकुलेटर में सोल्व कर तो हमारे पास आंसर आएगा 1.078 वोल्ट। तो ये देखें आप, कितना आसान हो गया हमारे लिए VDR आने से, कि हम ओहम्स लॉ में पहले इतने लंबे स्टेप करते थे और VDR में हम 2 स्टेप्स के अंदर हम अपना वोल्टेज निकाल लेते हैं। इसी तरह VDR का कॉन्सेप्ट खत्म होता है।